पास्का यीशु के पुनरुत्थान का पर्व। आज के महोत्सव के पवित्र वचन यीशु के पुनरुत्थान की चर्चा करते हैं। यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे जी उठे हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 6। संत पेत्रुस यीशु के पुनरुत्थान की घटना का साक्ष्य देते हुए लिखते हैं, वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन संख्या 23-24। यीशु ने भी पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन देकर उन्हें शांति का आशीर्वाद दिया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वचन संख्या 21। यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मानव जाति को निम्नलिखित शिक्षा देता है। पहला, दासता के जीवन से मुक्ति। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 15 से लेकर अध्याय 15 वचन संख्या 1 तक में हम इस्राएली जाति का मिस्र देश के राजा फिराऊ की दासता से छुटकारा के वृत्तांत को पाते हैं। ईश्वर ने मूसा नबी के अगुवाई में इस्राएली जाति को मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा दिलाया और अचरजपूर्ण तरीके से लाल सागर के जल को 2 भागों में बांटकर उन्हें सूखी धरती में पार कराया। वे उन्हें प्रतिज्ञा देश अर्थात कनान देश में बसाया। इस पाठ का आशय न केवल भौतिक स्वतंत्रता है, बल्कि इससे भी बढ़कर आत्मिक स्वतंत्रता है। दासता का जड़ है पाप और बुराई की भावना और उससे उत्प्रेरित होकर बुराई कार्य। इसका दुष्परिणाम संबंध विच्छेद या विभाजन, अशांति, हिंसा एवं मृत्यु है। धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल में बताया गया है कि पाप का वेतन मृत्यु है। इसको हम रोमियों के नाम पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 23 में पाते हैं। इसी दासता से छुटकारा देने के लिए यीशु ने सबों के पापों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 15। यीशु हमारे पाप, दोष, गुनाह और बुराइयों को नष्ट करने के लिए ही क्रूस पर मरे और नव जीवन प्रदान करने के लिए ही अर्थात एक स्वतंत्र जीवन देने के लिए मृतकों में से जी उठे हैं। उनकी कृपा द्वारा हम पाप और बुराई पर विजय प्राप्त कर हम एक सुंदर और पवित्र जीवन बिताए। दूसरा, क्षमाशीलता एवं मेल मिलाप का जीवन। यीशु ने क्रूस पर मृत्यु के पहले एक सुंदर और अत्यंत प्रभावकारी प्रार्थना की थी। वह यह है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वचन संख्या 24। यह प्रार्थना उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए की थी जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। आज मानव जगत में यीशु की इसी पवित्र मनोभावना, दृढ़ संकल्प, व्यवहार एवं सतत सत्कार्य की आवश्यकता है, जो परिवार, समाज, समुदाय,
राज, देश एवं राष्ट्रों को एक नई राह और जीवन दे सकता है। सच्चा क्षमाशीलता के बिना मानव जीवन आज असंभव है। तीसरी शिक्षा, प्रेम, भाईचारा एवं सेवा का जीवन। यीशु इस संसार में पिता के असीम प्रेम के प्रवर्तक थे। जीवन, कार्य और व्यवहार द्वारा यीशु ने मानव जाति के लिए इसी प्रेम को प्रकट किया। अपने वचन में उन्होंने कहा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 13। मानव जाति के प्रेम के लिए उन्होंने क्रूस पर प्राण त्याग दिया। बिना त्याग सच्चा प्रेम प्रकट नहीं किया जा सकता है। एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, एक ही ईश्वर है जो सबका पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्यक्त है। एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 6। ईश्वर सबका पिता है और हम सब उनके पुत्र पुत्रियां हैं और आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं। उन्होंने आज्ञा दी है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 12। सेवा कार्य ही प्रेम का सार्थक रूप है। यदि हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाए। इस दुनिया में सेवा पाने वालों की संख्या सेवा करने वालों की संख्या से बहुत अधिक है। यीशु ने कहा है, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया हूँ। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 45। किसी भी सेवा के लिए सच्चा प्रेम एवं नम्रता के गुणों की आवश्यकता है। हम विनम्र बनकर एक दूसरे की सेवा करें। विशेषकर गरीब एवं बीमार से पीड़ित लोगों की सेवा द्वारा हम परिवार, समाज, कलीसिया और मानव जाति के बीच पुनर्जीवित यीशु की शिक्षा का पालन करते हुए उनके प्रभावकारी अनुयायी बने। पुनर्जीवित यीशु हमें यही कृपा एवं शक्ति प्रदान करे। आप सबों को खुश पास का पर्व। आमीन।